ड्रामा सीरियल का फील जो है ना वो सनम सईद की एक्टिंग से बर्दाश्त से बाहर हुई हुई थी, बिकॉज आई थिंक कि बहुत ही एक्सप्रेशनलेस वो एक्टिंग कर रही थी। और फिर जो करेक्टर था मतलब वो इस तरह का दिखाया गया, माना कि बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो बहुत खामोश तबीयत होती हैं, बहुत कुछ सह लेती हैं, बर्दाश्त कर रही होती हैं, लेकिन यार इतनी खामोशी और कोई रिएक्शन नहीं। मतलब इट वॉज अनबिलीवेबल कि ऐसा कौन कर सकता है। हाँ, जब यू नो जामी कहता है वालिद को लेके कि तुम्हारा बाप इस तरह का है, तो तब वो रिएक्ट करती है, ठीक है, वो समझ आता है। फिर इतनी लंबी खामोशी। लेकिन अब जो एपिसोड आई है, एपिसोड 8, इट वॉज रियली गुड। वहां पे सनम चौधरी ने दिखाया कि शी इज अ गुड एक्ट्रेस। और फाइनली जामी का जो शेडी सा करेक्टर है, बिकॉज ही वॉज अ वॉकिंग रेड फ्लैग, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, एक अजीबो गरीब घटिया सा आदमी। और लोग, मतलब उसके घर वालों को अंदाजा हो रहा था कि जामी के साथ कोई प्रॉब्लम है, ज़ेबा खुश नहीं है। लेकिन शुक्र है कि फाइनली पता चल गया, जब माँ जो है वो रिक्शे में जा रही होती है, उसको दूसरी लड़की के साथ देख लेती है, और फिर ज़ेबा भी कहती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने ड्रैग कर लिया, मुझे लगता है ज़रा पहले इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था। गुड ड्रामा, बड़े सॉलिड इसमें मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक तो माँ बाप के लिए जो जल्दबाजी में बेटियों की शादी कर लेते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के फ्रॉडिये होते हैं, मैंने पहले भी कहा है वो, बिकॉज मैंने इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं रियल लाइफ में। तो जो फ्रॉडी होते हैं वो आके बहुत फोर्स करते हैं, बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं और जल्दबाजी करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी साइन होती है, क्योंकि जल्दबाजी इस वजह से करते हैं कि उनका कोई ऐप खुल के सामने ना आ जाए। ठीक है, माँ बाप को इस बात की समझ होनी चाहिए कि देखभाल की सोच समझ के शादी करें, बाकी किस्मत। अच्छा, बाप का कैरेक्टर ज़ेबा की बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो ये बात करते हैं कि मेरी बेटी है, मैं नस्लें आगे नहीं ख़राब कर सकता, ये सोच के कि जी हमारी 7 नस्लों में किसी की तलाक नहीं हुई है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 90s का दिखा रहे हैं, तो उस वक्त तो वाकई कॉन्सेप्ट नहीं था तलाकों का, लेकिन तब भी होती थी। तो बहुत मुझे ये अच्छी बात लगी कि यार अगर हर बाप इस तरह से हो जाए, तो बहुत सारी लड़कियां जो है उनमें की करेज पैदा हो, उनमें की कॉन्फिडेंस आए कि जब उनके साथ ज्यादती हो तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। ऑल्दो ज़ेबा ने तो नहीं उठाई, लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे कैरेक्टर लगा बाप का, कि जिस तरह से वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से वो बेटी के लिए बेचैन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। काश सारे जो बाप है वो ऐसे ही हो जाए, इतना ही अपनी औलाद से मोहब्बत करें। तो अच्छा है, ड्रामा अब दोबारा से इंटरेस्टिंग हो गया है कि फाइनली जो औकात है जामी की वो खुलकर सामने आ गई है। इमाद इरफानी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर। उनकी रियल लाइफ में पर्सनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, बड़े वो सोफिस्टिकेटेड से हैं, लेकिन जिस तरह से ये कैरेक्टर वो अदा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। वाकई उनसे ना घृणा आ रही होती है और नफरत हो रही होती है। तो मुझे इस पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग उन्हीं की लगी। तो यहाँ पे फरहाना से जब बात होती है, उसकी ज़ेबा की मदर की, तो फरहाना को क्योंकि ये कहा होता है उसने कि जी मेरे बारे में बातें हो रही हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैं लड़की के साथ फिर रहा था, ये वो। और वहाँ पे जब कहती है ज़ेबा की माँ के ऐसी कोई उसने बात नहीं की है, तो वहाँ पे फरहाना थोड़ा सा पॉज लेती है और उसको समझ आता है कि नहीं, शायद जामी ने ऐसा कुछ किया हो, वरना वो बहुत अनोइंग हो गया था कि मुस्तकिल घर वाले जो है सपोर्ट किए जा रहे हैं जामी को, उसकी तारीफों के पुल बांधी जा रहे हैं, और ज़ेबा को जो है समझा रहे हैं कि तुम मत करो, हमारा इमेज ना खराब करो, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड, और वो सेल्फ ऑब्सेशन जो होता है वो उसकी एक मिसाल बन गया है वो लोग। लेकिन अब ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है दोबारा, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ज़ेबा का जो भाई दिखाया है, उस्मान नाम है शायद, उसका कैरेक्टर जो है लोगों को नहीं पसंद आ रहा था, लोगों को लग रहा था और लग रहा है कि वो बहुत ओवर एक्टिंग करता है। आई थिंक वो थिएटर का होगा जिस तरह की वो एक्टिंग कर रहा है, और बहुत लाउड एक्टिंग है, और उसका बहुत ज़्यादा मेकअप था शुरू के एपिसोड में। तो उसके कैरेक्टर को लेके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इज़ वेरी अनोइंग। बाकी बहन का कैरेक्टर जो लड़की अदा कर रही है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही है, बहुत बहुत अच्छी उसकी एक्टिंग है। मदर इज़ ऑल्सो फाइन, दादी का बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब जो है मुझे लगता है कि फील इंटरेस्टिंग हो जाएगा फाइनली।
जामी का कैरेक्टर जो है वो रिवील हो चुका है। अब मुझे लगता है कि आगे की आने वाली जो एपिसोड्स हैं वो इंटरेस्टिंग होंगी। लेट्स सी क्या होता है। आपको कैसा लगा कफील की ये वाली जो एपिसोड गई है, एपिसोड नंबर 8? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आपको लगता है कि गैर ज़रूरी थी।